अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है हमारे कोर्स का तीसरा दिन और कल हम लोगों ने जो जुमले पढ़े थे उन तमाम जुमलों में हाल फिलहाल की बात हो रही थी। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो सोता है, वो रोती है, ज़ैद खेलता है। इस तरह के जुमले, जिन तमाम जुमलों में हाल फिलहाल की बात की जा रही थी। लेकिन अगर जुमला ऐसा हो जिसमें पास्ट की यानी गुज़रे हुए ज़माने की बात की जा रही हो या फिर आने वाले ज़माने की यानी फ्यूचर की बात की जा रही हो, तो उन जुमलों को कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं पढ़ाता था या फिर मैं पढ़ाऊँगा, वो खेलता था या फिर वो खेलेगा। इस तरह के जुमलों को कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के जुमले सीखने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वो जुमले सीखेंगे जिसमें पास्ट की बात की जा रही हो यानी गुज़रे हुए ज़माने की बात की जा रही हो। जैसे कि मैं पढ़ता था, हम लोग खेलते थे, वो स्कूल जाता था, वो खाना पकाती थी। इस तरह के जुमले जिनमें गुज़रे हुए ज़माने की बात की जा रही हो। तो इनके अफर्मेटिव का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बस हो गया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे कि जुमला है हम खेलते थे, जुमला लिया हम खेलते थे। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ पर हम की इंग्लिश लिख देंगे वी। उसके बाद खेलते थे, तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर वी के बाद हम लोग लिख देंगे प्ले की सेकेंड फॉर्म यानी कि प्लेड। तो जुमला हो जाएगा वी प्लेड, हम खेलते थे। अब देखो इस जुमले को तीन तरह से बोला जाता है, जैसे कि हम खेलते थे या फिर हमने खेला या हमने खेला था। तो इस जुमले को तीन तरह से बोला जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में एक ही तरह से बनाएंगे, वी प्लेड। चाहे हो हम खेलते थे या हमने खेला या हमने खेला था, इन तमाम जुमलों को बस ऐसे ही बनाएंगे, वी प्लेड, हमने खेला। अब अगर इसी जुमले को नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने का फार्मूला यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर डिड। जैसे कि पहले डू लगता था, डू डज, इसी तरह यहाँ पर डिड लग जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट, चौथे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि जब डिड लग जाएगा तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि डिड खुद डू की सेकेंड फॉर्म है। इस वजह से जब डिड लग गया तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म वर्ब की नहीं लगेगी। तो देखिए, जैसे कि हम खेलते थे, इसका नेगेटिव हम नहीं खेलते थे। तो इसको कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी हम की इंग्लिश वी, उसके बाद डिड, यहाँ पे लगा दिया डिड, वी डिड। उस तीसरे नंबर पर नॉट, वी डिड नॉट। चौथे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिख दिया प्ले, वी डिड नॉट प्ले। हम नहीं खेलते थे या हमने नहीं खेला या हमने नहीं खेला था, सबकी इंग्लिश यही बनेगी, वी डिड नॉट प्ले। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना यानी सवालिया जुमला, तो डिड को उठाकर शुरू में ले आएंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। तो लिख दिया सबसे पहले डिड, उसके बाद वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। डिड वी प्ले, क्या हम खेलते थे या क्या हमने खेला या फिर क्या हमने खेला था, तीनों को ऐसे ही कहेंगे, डिड वी प्ले। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि वो जाता था या फिर वो गया या फिर वो गया था। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद जाता था तो गो की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म आती है वेंट, ही वेंट, वो जाता था, हो गया। अब अगर इसी जुमले को नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद डिड। अब यहाँ पर देखो वी के साथ भी डिड लगा और ही के साथ भी डिड, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी डिड लगेगा और प्लूरल हो तब भी डिड लगेगा। यहाँ पर डू और डस की तरह अलग अलग नहीं होगा, बल्कि डिड ही दोनों जगह लग जाएगा। तो ही के बाद लिख दिया डिड, तीसरे नंबर पर नॉट, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे लिख दिया गो, ही डिड नॉट गो, क्योंकि जब डिड लग जाएगा तो वेंट नहीं गो आ जाएगा, तो हो गया ही डिड नॉट गो। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वो जाता था, तो इसके लिए बना देंगे सबसे पहले लिख देंगे डिड, उसके बाद ही सब्जेक्ट, डिड ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड ही गो। क्या वो जाता था या फिर क्या वो गया था या फिर क्या वो गया। अब देखो, ये तो वो जुमले हो गए जिनमें पास्ट की बात की जा रही थी यानी गुजरे हुए ज़माने की बात की जा रही थी। लेकिन अगर जुमला ऐसा हो जिसमें फ्यूचर की बात की जा रही हो यानी आने वाले ज़माने की बात की जा रही हो, जैसे कि हम खेलेंगे, वो जाएगा, तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा, इस तरह के जुमले जिसमें फ्यूचर की यानी आने वाले ज़माने की बात की जा रही हो, तो उसके बनाने का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए विल या शैल दो चीज़ें हैं, तो विल और शैल कहाँ लगेगा। अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर हो या प्लूरल,
तमाम के साथ विल लग जाएगा। अब शैल का क्या काम है, तो शैल सिर्फ आई और वी के साथ लग सकता है, यानी विल भी वहाँ पर लग जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, तमाम सब्जेक्ट के साथ विल लग जाता है। लेकिन आई और वी ऐसे हैं जिनके साथ शैल भी लग जाता है और शैल इनके अलावा किसी के साथ भी नहीं लगता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव का फार्मूला। अब अगर इसी जुमले को नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, तीसरे नंबर पर नॉट, चौथे नंबर पर वर्ब, वो भी उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं। उसके बाद अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले विल शैल को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। अब चलिए मिसाल से देखते हैं। जैसे कि पहली मिसाल है हम खेलेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो लिख दिया वी। उसके बाद क्या है, विल या शैल, तो ये देखिए यहाँ पर वी के साथ क्या लगेगा, विल भी लगा सकते हैं लेकिन शैल भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लगा दिया शैल, वी शैल। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लगा दिया प्ले, वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। वी विल प्ले भी कह सकते हैं लेकिन वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद विल या शैल, तो यहाँ पर लगा दिया शैल, वी शैल, तीसरे नंबर पर नॉट, तो लगा दिया नॉट, वी शैल नॉट, चौथे नंबर पर वर्ब, प्ले, वी शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल या शैल को सबसे पहले ले आएंगे, तो यहाँ पर शैल को ले आएंगे, शैल, उसके बाद वी, शैल वी, उसके बाद वर्ब, प्ले, शैल वी प्ले, क्या हम खेलेंगे। अब चलो एक और मिसाल लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। जैसे कि वो जाएगा, तो यहाँ पर मिसाल ले ली, वो जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर लिख दिया ही। उसके बाद क्या लगना है, विल या शैल, तो यहाँ पर विल लगाएंगे, यहाँ पर शैल नहीं लगा सकते। पहले वाले जुमले में वी के साथ विल भी लगा सकते थे, शैल भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ही के साथ शैल नहीं लगा सकते, विल ही सिर्फ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर लगा दिया विल, ही विल। उसके बाद जाने की, गो, तो लगा दिया ही विल गो, वो जाएगा। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज़, तो लगा दिया विल, ही विल, तीसरे नंबर पर नॉट, ही विल नॉट, चौथे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लगा दी गो, ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है यानी सवालिया जुमला, तो विल या शैल को सबसे पहले ले आएंगे, तो यहाँ पर विल लगा दिया, सबसे पहले हो गया विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, विल ही, तीसरे नंबर पर वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब लगा दिया गो, विल ही गो, क्या वो जाएगा, ये जुमला हो गया। अब आज हम लोगों ने दो तरह के जुमले पढ़े, एक तो वो जिनमें पास्ट की यानी गुजरे हुए ज़माने की बात की जा रही हो, जैसे कि हम खेलते थे, वो जाता था, तो इस तरह के जुमलों को सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं। और जो दूसरी तरह के हम लोगों ने जुमले पढ़े, जैसे कि हम खेलेंगे, वो जाएगा, तो इस तरह के जुमलों को सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहते हैं। तो बस दोस्तों, यही थी आज की तीसरे दिन की वीडियो, और आज के सबक से मुताल्लिक प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे और दूसरे दिन उनका आंसर भी बता दिया जाएगा। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।